आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी की बात करें तो सबसे पहले इनका नाम आता है। चलिए बात करते हैं कॉमेडी के बादशाह राजपाल यादव जी से। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है लहरे में आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। राजपाल जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों की। आपका जन्म हुआ यूपी के शाहजहाँपुर ज़िले में। जी। तो बचपन से ही आपकी एक्टिंग में इंटरेस्ट था आपका, नौटंकी में भी पार्टिसिपेट करते थे आप? नहीं, नौटंकी में तो पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, लेकिन जो मनोरंजक कार्यक्रम जो भी देखने को होते थे गांव के आसपास, वो नौटंकी वाले ही होते थे। जी। क्योंकि नौटंकी यूपी में गांव-गांव होती है, तो उसको देखने का बहुत मौका मिला, पार्टिसिपेट नहीं किया। करियर की बात करें तो सबसे पहले आपको देखा गया था एक सीरियल में। तो वो शुरुआती दिन जो सीरियल के आपने शुरुआत की वो कैसे रहे आप? बहुत ही अच्छा कि पहले 2-3 सीरियल्स में हमने जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला, लेकिन वो कैरेक्टर्स उस एपिसोड में बहुत इम्पोर्टेंट थे। पहला स्वराज सीरियल था, जो दयाल निहलानी जी ने पहली बार हम एक्शन बोला था, मंजू सिंह जी का सीरियल था। और फिर नया दौर, मोहनदास BLLB, फिर प्रकाश झा जी ने एक सीरियल बनाया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उसका सीक्वल बना रहे थे 10 साल बाद। तो अंजनी जी एक हैं जो उनके प्रकाश झा जी के चीफ असिस्टेंट थे, उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया और फिर प्रकाश जी से मिले और फिर हमारा नौरंगी लाल में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वो हमारा सीरियल का पहला ब्रेक कह सकते हैं आप। वो DD1 पे आता था। वो मुंबई में DD1 उस तरीके से देखा नहीं जाता था, तो इसलिए एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिला उससे। पिया गैलन काल कतबाए सजनी, हे सजनी हो हे मेरे पापा को देखा कहीं? क्या मैडम सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं आप? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। मेरे पापा को देखा तुम दोनों ने? आज आज तो अभी उठे थे बस हम दोनों। का हुआ का पापा खो गए का? और फिर अनुराग कश्यप ने मुझे राम गोपाल वर्मा जी के बैनर की एक फिल्म बन रही थी, शीनू डायरेक्ट कर रहे थे उसे, ई निवास शूल, तो उसमें एक सीन का ऑडिशन करने का मौका मिला। एक हाँ छोटा सा तीन लाइन का रोल था एक्चुअली, और वो ऑन द स्पॉट 1.5-2 पेज का हो गया, इम्प्रोवाइज़ करके सबने, मनोज जी ने, रवीना टंडन, अनुराग कश्यप जी, सब लोगों ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया। और वो सीन रामू जी ने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मस्त में रखा थोड़े दिनों के लिए। मस्त में कोई रोल नहीं था, लेकिन जस्ट एक ऑडिशन ही था। और मस्त रिलीज़ हुई, जंगल अनाउंस हुई। जंगल में एक नेगेटिव रोल में हमें रामू जी ने एक ब्रेक के रूप में उतारा। और वो जंगल जो है जब रिलीज़ हुई तो हमारे करियर का पहला ऐसा पड़ाव था जिससे हमें खड़े होकर बहुत सारे फिल्मों में काम करने का मौका। जंगल से फिर अवार्ड वगैरह मिले। तो फिर प्यार तूने क्या किया रिलीज़ हुई, तो कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर था। सबने देखा कि राजपाल जंगली ही नहीं है, राजपाल पढ़ा लिखा लड़का भी है और सेंसिटिव है और संस्कारी है, इसको सिर्फ जंगली बनाना ठीक नहीं है। तो फिर तो खैर मुख्य भूमिकाएं, सपोर्टिंग भूमिकाएं, पॉजिटिव भूमिकाएं, नेगेटिव भूमिकाएं, और इस तरीके से जो है एक चीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे अपने देश की ऑडियंस का, अपने राइटर्स का, अपने प्रोड्यूसर्स का, अपने डायरेक्टर्स का, कि जिन्होंने छोटा रोल दिया हो या बड़ा रोल दिया, लेकिन ऑडियंस ने भी उस रोल को अप्रिशिएट किया, जिससे हमें बहुत उत्साह मिला, बहुत ऊर्जा मिली। और राइटर्स ने भी लगातार परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रख के और धीरे धीरे मुख्य भूमिकाएं लिखना शुरू कर दी। तो ये हमारे गुरुजी की कृपा से ये हमारे लिए, हमारे जैसे एक्टर के लिए बहुत बड़ा, यही कह सकता हूँ कि सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। राजपाल जी, इस दौरान जब आप इस एक्टिंग के फील्ड में थे, कभी कहीं कहीं ऐसा दिन आया जब आपको लगा कि मैं बिल्कुल अब मैं बहुत तंग हो गया हूँ, मैं बहुत यहाँ मुंबई में, क्योंकि मुंबई जो ऐसा एक शहर है जहाँ इतने बुरे दिन, जहाँ अच्छे दिन दिखाता है वहाँ बुरे दिन दिखाता है, तो कहीं बीच में एक ऐसा दिन
जहाँ लगा हो आपको कि नहीं, मैं अब मुझे वापस जाना चाहिए? क्योंकि हर एक्टर के साथ हुआ है कि उसका बैग बैग और लगेज पैक हो गया है, और जैसे ही वो बैग और लगेज, जैसे मनोज वाजपेयी जी की बात करें, तो एक जब जाने की तैयारी होती है तब मुंबई एक्चुअली देने देने की तैयारी में होता है। तो कहीं ऐसा आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। कि उसका रीज़न हम ये बताएं कि पहली बात तो जिस प्लेस पे आप जाओ उस प्लेस को प्यार करो। वो प्लेस आपको क्या देगा वो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। अगर पहले हम नाटक करते थे शाहजहांपुर में तो एक सीन का भी रोल करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि नाटक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो उस समय हमें कभी बम्बई की याद नहीं आती थी। जब नाटक करने के बाद में हम शाहजहां ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और जब लखनऊ हमारा 200 लड़कों में 10 लड़के लिए जाने थे तो हम सिर्फ ट्रेनिंग कैसे करेंगे हमने कभी नहीं सोचा। हमारा 10 लड़कों में सिलेक्शन हो उसके लिए हम मेहनत कर रहे थे। सिलेक्शन हो गया तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके क्या क्या हमारी कमियां हैं उनके बारे। तो कंप्लीट हमने मज़ा उस प्लेस कर लिया। जब दिल्ली पहुंचा तो हमें ये कभी नहीं कि दिल्ली तो मैं मजबूरी में रुका हूँ, जाना तो मुझे मुंबई है। हम तो ना दिल्ली खो के रह पाते ना मुंबई खो पे रह। तो 3 साल हम मुंबई जब दिल्ली में थे तो हम कंप्लीट दिल्ली के थे। हमने फिर कभी, और जब दिल्ली मुंबई आया तो मुंबई के प्लेस में सिर्फ 3 चीज़ें कि हमारा जो विश्वास है एक्टिंग करने का, वो चाहे सड़क करूं, चाहे होटल्स में करूं, चाहे मंच पे करूं, चाहे टीवी में करूं, चाहे सिनेमा में करूं, लेकिन एक्टिंग करूं, तो उसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। तो और दूसरा जो हमारा परिश्रम हम बचपन से करते चले आए हैं, परिश्रम से ना आज भागे हैं ना आगे भागेंगे। जीवन है तो परिश्रम है और परिश्रम जीवन भर करता रहूँगा। और तीसरी मोहब्बत, जिससे मिलो तो मोहब्बत से मिलो, और आप जिससे मिलो तो मोहब्बत से मिलो। काम दे तो मोहब्बत रखो, काम नहीं दे तो मोहब्बत रखो। अपनी तरफ से ये कभी नहीं सोच थी कि मुझे काम मिल जाए आपको काम ना मिले, मुझे रोटी मिल जाए आपको, कि आपका पेट पहले भर जाए, हम बाद में अपना भर लेंगे। क्योंकि आपके पेट भरने के लिए आपको पता नहीं कितना विश्वास है। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर ईश्वर को गधे ने जो बोल नहीं सकता, जिस पे हर समय ईंटें भी लद जाती हैं, पीछे डंडे भी पड़ जाते हैं, अगर गधे को अकेला भी छोड़ दो तो वो जब तक, अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो करता रहता है। और जैसे उसको भूख लगती है तो वो टहलना शुरू कर देता है, और केला कहीं कुछ उसने 1 किलोमीटर टहलता है, उसको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर वाला उसके मतलब का डाल देता है। तो अगर आए हैं तो पेट तो भरेगा ही कहीं, चाहे किसी भी कंडीशन में भरे, लेकिन आत्मा की जो भूख है ना, वो उसको नहीं मिटाया जा सकता, ना पैसे से, ना आपके ओहदे से, ना आपके विचारों से। आप सिर्फ अपनी आत्मा को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, और उसकी भूख शांत करने के लिए आप जिन आत्माओं को तलाश करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का बायोडाटा होती है।